हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल फाइनल्स का समय है। कोलकाता बनाम हैदराबाद का ये फैंटेसी प्रीव्यू, जिसकी फाइनल व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमने पिन कमेंट में भी रखा हुआ है। और याद रहे, व्यू स्पोर्ट ऐप पर चल रहा है महा बचत सेल, जहां पर व्यू स्पोर्ट के सारे पैक्स पर चल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। आप भी जाके ले लो अपना पसंदीदा पैक और शुरुआत करो अपनी विनिंग जर्नी की बाय टेकिंग टीम्स ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। तो चलते हैं फिर इस फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। फाइनली आफ्टर 73 गेम्स दो बेस्ट टीम्स अपना कंपटीशन खेलने वाली है फाइनल। और एक और बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट रहा है। फैंटेसी के लिए रहा है नहीं वो पता नहीं है, बट देखने के लिए तो बहुत ही एक अमेजिंग टूर्नामेंट रहा है। और श्रेयस अय्यर की बात करें, इकलौते इंडियन कैप्टन जो कि दो टीम्स को लीड करते हुए फाइनल में दिखेंगे। पैट कमिंस जो ऑलरेडी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में WTC फाइनल जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुके हैं, और ये पहला अटेम्प्ट है एज कैप्टन इन द आईपीएल फाइनल। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट हमारे लिए फिर से मेमोरेबल रहा है। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड मिस्टर प्रतीक प्रसाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगर सर आप गए थे एलिमिनेटर के लिए तो वो रॉयल हाँ टीम जीत गई थी, फिर आप हाँ। गए नहीं चेन्नई, तो खफा है सारे राजस्थान रॉयल्स के फैंस आई नो आपसे। आई क्यों नो। किया आपने ऐसा? यार वो भेजा नहीं इन्होंने, जियो वालों ने कहा कि आपको वहां जाने की, आप मुंबई जा रहे हैं ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला आप मुंबई जा रहे हैं तो मैं मुंबई चला गया। तो इस वजह से नहीं गया हूँ। पर मैं तो फाइनल के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं मुंबई में ही तो ठीक है चलो, मैं वैसे लास्ट में पूछता, बट मुंबई से आप किसको जिता रहे हो? आपके लिए ये ट्रॉफी कौन लेके जा रहा मेरे लिए वही ट्रॉफी लेके जा रहा है जो तीसरा मैच था इस टूर्नामेंट का, जो वो जीता था। वो इन दोनों टीम्स के बीच में था। और उसी टीम की तरफ मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक एक्चुअली ये बात अच्छी हुई है कि मतलब इन अ सेंस जो बेस्ट टीम्स थी 1 2 3 4 पे भी आपको वही नजर आई। फिर आखिरी 3 टीमें भी वही नजर आई, अब आखिरी 2 टीमें भी आपको वही नजर आ रही हैं। तो फिर जो बेस्ट टीम थी है? अगर लास्ट मैच क्रिकेटिंग लॉजिक, स्टैंडिंग। लास्ट मैन स्टैंडिंग विद मेक सेंस ना, तो फिर वो भी जो नंबर 1 थी। तो केकेआर देव गॉट द डेप्थ यार, देव गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर देम। एक खराब दिन किसी का कभी भी हो सकता है, पर केकेआर। केकेआर प्रतीक भाई तो ऑब्वियसली केकेआर के लिए ओपन कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स की बात करें तो 2018 से क्वालिफायर वन जिस टीम ने जीता है बैक टू बैक, वो ही आईपीएल फाइनल जीतते हुए आ रहे हैं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 लास्ट सीजन भी चेन्नई और गुजरात ने क्वालिफायर वन खेला था, चेन्नई जीती और उसके बाद फाइनल जीती हुई आपको दिखी। और हम बार बार इसीलिए बात करते हैं, वो एलिमिनेटर से जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। तीन नियर परफेक्ट गेम्स हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो टॉप टू फिनिश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्रतीक भाई, क्या आपके लिए वो लगता है वो हिस्ट्री रिपीट होगी और फिर से हम केकेआर को वो देखेंगे ट्रॉफी उठाते हुए? हमने पहले भी बात की थी, वो जब जैसे ही उन्होंने वानखेड़े में पिछली बार हराया था 2012 में मुंबई को, उसी सीजन चेन्नई में फाइनल था, सुनील नारायण वैसे ही आके ओपनिंग में सबको तोड़ रहे थे और प्लेयर टूर्नामेंट भी थे। इस सीजन भी अच्छे चांसेस है कि प्लेयर टूर्नामेंट बन जाएंगे और क्या केकेआर वो ट्रॉफी उठा रही पीयूष भाई, स्टार्स ट्रेंड मतलब सब कुछ कह रहा है कि शायद केकेआर ही जीतना चाहिए, पर मुझे लग रहा है शायद पैट कमिंस और जैसा उनका चल रहा है समय, थर्ड टाइम शायद एसआरएच लकी होगी। तो 2 बार केकेआर जीती है इस साल, पर थर्ड टाइम आई फील एसआरएच। कल जो जैसा खेला है, मतलब ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि एंड जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई थिंक वो ना काफी बढ़िया बूस्ट मिला होगा मेरे हिसाब से। प्लस एक एडिशनल एडवांटेज है कि इस वेन्यू पर बस एक दिन पहले खेलें। खैर, कह रहे थे कि पिच नंबर शायद चेंज होगा, 7 पे नहीं होगा ये वाला मैच। बट स्टिल मतलब कंडीशन एक्सेट्रा, आई स्टिल फील कि एसआरएच को अपर हैंड है। एंड पैट कमिंस एकमात्र मुझे लग रहा है कि उनका लक शायद जितवा देगा। आकाश सर, लक से याद आया मुझे कि लक आप बोल सकते हैं शायद एसआरएच का भी अच्छा था, क्योंकि बॉलिंग तो फर्स्ट वो भी करना चाहते थे और ड्यू सबने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन बिल्कुल ड्यू देखने को मिली नहीं। तो हम वो फैंस जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है, ना हम कभी खेले हैं, ना हमें पिच इन कंडीशंस की कोई नॉलेज है, हम जैसे लोगों के लिए क्या आप समझाना चाहेंगे कि अगर हमें घर बैठ के देखना हो कि यार ड्यू आ सकती है नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कम्प्लीटली गेम भी चेंज हो गया, फैंटेसी वाइज भी बात करें तो वो कम्प्लीटली वहां से भी अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि ड्यू आएगी, तो जो आप जिस तरीके से आपने टीम बनाई थी वो ऑब्वियसली वैसे तो चली नहीं। तो आई हमारे जैसे एग्री। लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सी इसमें ना एक्चुअली अगर तो कोई आपके पास ऑन ग्राउंड ग्राउंड जीरो से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो कल जो हुआ वो सदर्न इंडिया में एक्चुअली बारिश का वो चल रहा है माहौल। तो बादल थे यार। ये हमें आरपी सिंह और सुरेश रैना हमारे आनंद के साथ मैदान पे थे। और उन दोनों का एक्चुअली मानना भी था कि टॉस जीत के आप बैटिंग कर लीजिए। हालांकि दोनों कैप्टन कुछ और चाह रहे थे, पर हमारे जब जियो पे हमने पिच रिपोर्ट की थी तो दोनों ने ये कहा कि अरे पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि ना पिच ड्राई है। और वो ड्राई भी शायद इसलिए ज्यादा छोड़ दी होगी क्यूरेटर ने कि पता नहीं बारिश वारिश का खतरा है यार, क्या ही करने का। तो उतना आप डर के रहते हैं।
सो ड्राई पिच और बादल का मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस तो ड्यू नहीं आई थी एक्चुअली, तो ये एक एक थोड़ा सा गिव अवे होता है। उसके अलावा तो ऑनेस्टली बताऊं, ये पिच रिपोर्ट से भी ज्यादा गंदा है। मतलब पिच रिपोर्ट भी पता ही है, हम सुबह करते हैं शाम तक पलट चुकी होती है बिल्कुल। सिमिलरली हम ड्यू की प्रिडिक्शन भी करते हैं, शाम तक पलट चुकी होती है बिल्कुल। सो पिछले 3 दिन का आप ट्रेंड देखते हैं, जैसे गुजरात में था एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो पहला जो क्वालिफायर था उसमें क्यूरेटर्स जाके, मैंने हिंदी में, एक पार्थी ने गुजराती में पूछा, आवा? ना, ना आवा नहीं आएगी, बिल्कुल एक बूंद नहीं आएगी। पर पहले मैच में तो थी ड्यू, दूसरे मैच में हम मान के चल रहे थे ड्यू होगी, और फाफ ने बोला ड्यू थी, पर ड्यू नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि आप मैदान पे थे, आपने देखा कुछ नहीं, एक बूंद नहीं थी। तो आई मीन ड्यू का किसी को नहीं पता भाई, ड्यू के आगे जीत है। वैसे ये स्पॉन्सर प्लग नहीं था क्योंकि हमारे स्पॉन्सर कोई नहीं है। इन केस अगर आपको लगे ये स्पॉन्सर प्लग नहीं था। नहीं था, नहीं था, मेरा स्पॉन्सर है वो अलग से था, वो हो गया, पैसे आ गए। अच्छा सर, तो बांटने के फिर आपस में। हाँ वो कर लेंगे, इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद फोकस करो, फोकस फोकस। फोकस। तो फिलहाल आता है वापस मैच पे। और ड्यू की हमने बात की है, तो एक्चुअली पिच रिपोर्ट का हम वैसे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बट लास्ट मैच में पिच रिपोर्ट पे कहा गया था, इन बिशप ने बात की थी क्यूरेटर से, और क्यूरेटर ने कहा था कि बिल्कुल ड्यू नहीं आएगी। और मैंने विश्वास किया नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था इतनी मोडिटी पर कैसे ही पॉसिबल है ड्यू ना आए। बट एट द सेम टाइम पिच रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि टर्न बिल्कुल नहीं होगा, इस सरफेस पे बिल्कुल टर्न है ही नहीं, जो कि सेकंड इनिंग्स में ऐसे थोड़ा सा किलोमीटर में हो रहा था। फिलहाल आज के कैप्टनसी ऑप्शन पे आते हैं, तो स्टेट ऑप्शन तो आपके पास पे वही है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पहले भी पिछले क्वालिफायर में बात की थी, हम उनके साथ गए भी थे, और इस मैच में भी कोई रीजन नहीं है कि हम उनके साथ ना जाए। अगर सर क्या आपके लिए फिर से कैप्टन वही होने वाले हैं? सो प्रतीक के साथ दूसरे कप्तान का विकल्प जो है आंद्रे रसल ही है। सो दो जो सेफर ऑप्शंस हैं वो यही हैं। तीसरे में अब अभिषेक शर्मा एक वो खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि आई मीन अगर पहले बैटिंग आ जाती है, पहले बैटिंग अगर किसकी आती है, पहले बैटिंग अगर आंद्रे रसल की आती है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप आंद्रे रसल को कप्तान बना दो, और वो सुनील नारायण आंद्रे रसल के साथ ही चले जाओ, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर क्योंकि ड्यू नहीं आने वाली है, अगर ड्यू नहीं आने वाली है, वरना यही 3 विकल्प हैं, इसमें से लेफ्ट राइट करके भगवान का नाम लेके बना लो। ठीक है प्रतीक भाई, क्या आप खुद को फिर से कैप्टन बना रहे हैं? और आपके लिए एसआरएच फेवरेट है, तो क्या आप कुछ और अलग करेंगे हट के? नहीं पीयूष भाई, मतलब सेम जैसे आकाश सर ने कहा कि सिमिलर यही 3 ऑप्शन लग रहे हैं जिनकी तरफ जाना सही लगता है। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि अगर हटके कुछ करना हो, बिकॉज मैं एसआरएच को बैक कर रहा हूँ एज फेवरेट्स, हेड अगेन थोड़ा सा वल्नरेबल है, तो वहां पर बैक नहीं करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा एक थोड़े से इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। मुझे लगता है शायद जिस तरह से लासिन खेले पिछली गेम में, बैटिंग फर्स्ट बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट बन सकते हैं शायद फॉर कैप्टनसी, बिकॉज लास्ट गेम में दिखा था कि ही वाज ऑलमोस्ट देयर। अगर ड्यू आ गई तो चेस करने में अनफॉर्चुनेटली बैटिंग पोजीशन बहुत नीचे होती है, अगर ड्यू आ गई तो शायद ऊपर वाले खत्म कर जाए, तो चेस में थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे। बट बैटिंग फर्स्ट अगर एसआरएच फेवर करते हुए कुछ करना है, तो वहां पर मुझे लगता है कि शायद क्लासिन को मैं बैक करना चाहूंगा। एंड अगर एक और कुछ हटके डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो हमने सेकंड इनिंग्स में कल होते हुए देखा, वहां पर वरुण चक्रवर्ती कैन बी एन एक्सट्रीमली लीथल ऑप्शन। ट्रबल काफी करा है बैटर्स को उन्होंने। तो मेरे ख्याल से अगर अगेन किसी को डिफरेंशियल कुछ करना हुआ, ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना हुआ एज अ कैप्टनसी ऑप्शन, तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती एक और मेरे हिसाब से कैंडिडेट बन सकते हैं। सर कॉन्फिडेंस देख रहे हो कि चेस के अंदर क्लासन की बैटिंग ही ना आए शायद? मतलब इतना वन साइडेड विक्ट्री हो रही है एसआरएच की इस मैच ड्यू में। आगे पूछ भाई, तो फिर आई थिंक मतलब हमने देखा है कि मतलब इसी टीम ने 9 ओवर में भी चेस कराया हुआ है अगेंस्ट डिफरेंट ओपोनेंट ऑफ कोर्स, बट वो पावर है वहां पे तो। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज बिल्कुल। होती है। हाँ राजस्थान रॉयल्स को भी था, बाहर हो गए। नहीं ठीक है, फिलहाल राजस्थान का कैप्टन। सीजन अच्छा रहा है यार, ऐसी बात नहीं आकाश है, इट्स आकाश गुड। सर, वैसे वैसे फ्लाइट के रिफंड कितने टाइम में आ जाते हैं, आपको सर आइडिया है क्या? क्योंकि ना थोड़े से फ्लाइट्स टू चेन्नई बुक थे। पहले पहले चेक करना पड़ेगा रिफंडेबल थे या नहीं थे, क्योंकि सस्ता वाला जो टिकट है वो रिफंडेबल नहीं होती। पीयूष भाई रिफंडेबल था क्या? आएंगे थोड़े बहुत, बट हो गए वेस्ट, क्या करें हम, डाल देंगे। उनको इनवॉइस भेज दूंगा कि भाई नुकसान हो गया आपकी वजह से, पहले ये क्लियर करो। ये भी ठीक है। फिलहाल नुकसान काफी हुआ है सुनील नारायण का भी, जब इस टीम के अगेंस्ट खेले हैं, क्योंकि उनके जो बॉलिंग फिगर्स है वो काफी बिगड़ा है जब हैदराबाद के अगेंस्ट खेले हैं। उनका वर्स्ट बॉलिंग एवरेज, उनका वर्स्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, सब कुछ हैदराबाद के अगेंस्ट ही है। बट हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, भले नंबर्स कैसे भी हो, आपके लिए एक डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है अगर आप स्मॉल लीग्स खेल रहे हैं। स्पेशली अब चेन्नई में आ गए हैं तो और भी ज्यादा, जहां पे बॉल जो है अच्छी खासी टर्न हो रही थी, स्पेशली अगर सेकंड इनिंग्स पे ड्यू नहीं आई, तब तो आपके लिए दूसरे ऑप्शन होने ही नहीं चाहिए दूसरे कैप्टनसी के। सारे रन उन्होंने सीजन किए हैं, जितनी 50 उनकी आई है, जो 100 आई है, सारी बैट फर्स्ट करते हुए आई है, सेकंड इनिंग पे विकेट्स भी पिक किए हैं। और एसआरएच के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड खराब रहा है वो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए।
और बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स अगेन काफी बढ़िया रहे। रसेल की बात करें तो जब जब केकेआर ने चेस किया है अभी तक उनकी एक बार भी बैटिंग की नहीं आई है। तो अगर केकेआर चेस कर रही है तो आपके साथ वो रिस्क रहता है कि क्या पता वो शायद आपको विद द बैट कंट्रीब्यूट ना कर पाए। उनके मोस्ट विकेट्स इन आईपीएल 20 इसी साइड के अगेंस्ट है। चेन्नई में अगर आपको एक मुकाबला याद हो जब आखिरी 2 ओवर्स में आए थे और 5 विकेट ले गए थे, वो इसी वेन्यू पे ही था। 250 भी मार चुके हैं बैटिंग फर्स्ट इस वेन्यू पे। तो सुनील नारायण रसेल बैटिंग फर्स्ट करते हुए दोनों मेरे लिए डिफॉल्ट कैप्टन जो अपने रहेंगे और मेरे लिए भी फिलहाल केकेआर फेवरेट है। सर आपके लिए प्ले टू वाइड। प्लेयर टू अवॉइड इस मैच में एक तो नीतीश रेड्डी मुझे लग रहा है कि ड्रॉप करने होंगे। दूसरे मुझे लग रहा है मुझे एडन मार्करम को भी शायद ड्रॉप करना पड़ेगा जब मैं टीम बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये दो खिलाड़ी, क्योंकि एडन मार्करम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा लग रहा है। पता नहीं कि टीम ड्रॉप ना कर दे, वैसे नहीं करेगी क्योंकि जीत के आए हैं। पर बहुत बहुत सरप्राइजिंग है कि एक बार भी उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के बारे में नहीं सोचा और एडन मार्करम को भी ड्रॉप किया, फिर वापस लाए, फिर ड्रॉप किया, ऐसा काम किया। पर ग्लेन फिलिप्स के बारे में सोचा ही नहीं है, दिस इज स्लाइटली सरप्राइजिंग। और पिछले मैच में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी सी सीप तो लग गई थी इनको, क्योंकि जब शहबाज को भेज दिया था तो मन तो किया होगा कि शायद हम मार्कंडे का भी इस्तेमाल शायद कर पाएंगे। पर मार्कंडे नहीं, वो शहबाज उससे भी बेहतर काम करेगा, विच इज आउटस्टैंडिंग। तो कुछ कुछ चीजें हैं, अब ये हो सकता है वो भी अपनी स्ट्रैटेजी अब चेंज करेंगे। अगर आप सामने वाली टीम को देखेंगे तो इतने सारे पेसर शायद नहीं खिलाए, वो कहें चलो यार मैं मार्कंडे की 11 में जगह बनाते हैं किसी तरीके से, क्योंकि बॉल तो टर्न हो रही है। अगर बॉल टर्न होने वाली है तो फिर देवर थोड़ा सा हैंडीकैप था अगर वो तो अभिषेक शर्मा आउट ऑफ सिलेबस आके 2 विकेट लेके, वरना वहां फंसे हुए थे। सो मार्करम गए और नीतीश रेड्डी भी गए, क्योंकि कोई भी खेलता है उनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे हो जाता है। सो वो बाहर हो जाएंगे और रिंकू सिंह नहीं होंगे टीम में। हालांकि रिंकू सिंह एकमात्र बेचारे खिलाड़ी बचे हैं भारत के स्क्वाड के जो अभी भी आईपीएल के फाइनल में इंक्लूडेड हैं। तो वो ड्रॉप हो जाएंगे और वैभव अरोड़ा ड्रॉप हो जाएंगे और कितने लोग करने ड्रॉप, बहुत सारे हो गए सर 11 लेने भी है। वही इसीलिए बाकी बच गए जो ले लेंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज का 50-50 में एक्चुअली लेना पड़ेगा शायद। प्रदीप भाई आपके लिए ग्रेट अवार्ड। पीयूष भाई आकाश सर के साथ एकदम अग्री करता हूँ। नीतीश रेड्डी नहीं ले पाऊंगा, मार्करम नहीं बैक कर पाऊंगा, मिले गुरबाज भी शायद अवॉइड ही करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से टीम का ढांचा बन रहा है 11 में पिक ही नहीं। अगर उनको पिक करते हैं तो या तो एक बैटर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और जैसा राहुल त्रिपाठी का फॉर्म लग रहा है उसमें मुझे चाहता नहीं हूँ कि मैं उनको अवॉइड करूँ इस पर्टिकुलर गेम से। बॉलर्स भी 3 लेने पड़ेंगे, तो वहां गुरबाज की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड देन बॉलिंग सेक्शन में मोस्टली ऐसा लग रहा है कि भुवी को फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा। पिछली गेम में हर्ट नहीं किया उन्होंने। दो भुवी वर्सेस, जब मैं मैचअप देख रहा था तो भुवी वर्सेस गुरबाज एक बहुत ही माउथ वाटरिंग मैचअप है। हो सकता है शायद कि अप फ्रंट भुवी को वो विकेट भी मिल जाए, बट 11 ही पिक करने हैं तो उसमें शायद नहीं बैक कर पाऊंगा। ठीक है। वैसे प्रदीप भाई उससे याद आया मुझे, वो संदीप शर्मा को ड्रॉप किया था आपने और मैं और आकाश हमने पिक किया था। कैसा रहा आपके लिए वो? वन फॉर द टीम। पर पीयूष भाई मतलब अगेन मैं काइंडनेस में संदीप शर्मा को ड्रॉप करके आवेश खान की तरफ चला गया था, तो टीम नुकसान तो हुआ नहीं, आप लोग का भी फायदा हो गया, मेरा भी फायदा हो गया। तो बिकॉज मैं 2 ही बॉलर पिक किए थे वहां से, तो बोल्ट थे मेरे पास और आवेश खान थे, तो बच गया वहां पे। चाहल ड्रॉप कर रखा था, चाहल ने कुछ किया नहीं, ये भी सही है, फेयर है। तो फिर आज के मैच में किसको ड्रॉप करने वाले हैं, किसको पिक करने वाले हैं, वो हमने देख तो लिया। फाइनल टीम भी बना लेते हैं फैंटेसी अखाड़ा पे जहाँ पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन। कहीं भी जाइए आप, अगर आपने पहले साइन अप नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कहीं भी जाएंगे सबसे कम कमीशन आपको यहीं पे ही मिलेगा, और जितना कमीशन आप बचाएंगे उतना ही आप एक्स्ट्रा कमाएंगे। अगर सर बस एक्स्ट्रा कमाने के लिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है जो कि एक रॉयल टीम में नहीं की लास्ट मैच में, वो क्या है? नहीं, वो क्या है? जीतना पड़ता है, जीतना अच्छा, पड़ेगा सर। अच्छा मैंने कहा रॉयल टीम तो बेचारी ठीक है, इट्स ओके। तभी आपको विनिंग क्रेडिट होगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। मैं मैच ढूंढ रहा था, मैच मिल गया मुझे सर मैं अब बस खोज मेरी चालू कर रहा हूँ। मैच मिल चुका है मुझे, तो मैं वही देख रहा था कि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई एम सॉरी। वैसे ये भी हैरानी है ना कि वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने खिलाने का मन ही नहीं बनाया, पूरा साल निकल गया। कमाल ही होगी वैसे ये। आई डोंट नो कि नेट पे शायद बहुत ही खराब कर रहा होगा, पर वही सर वैसे वॉशिंगटन सुंदर से याद है कि एडन मार्करम की ऑफ स्पिन काफी ज्यादा यूज की जा सकती है, विकेट से मिल रहा तो लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे। और मैं एक रेयर फेलियर बोल सकता हूँ कि अदरवाइज उनके नॉकआउट्स में, क्वालिफायर्स में, फाइनल में नंबर्स बहुत ही बेहतरीन रहे। हमने T20 में भी रिसेंटली देखा था, और वो एक प्लेयर है जिन पे एक्चुअली चांस लिया जा सकता है, हालांकि फॉर्म ऑब्वियसली बहुत ही खराब रही है, बट मे बी इन द फाइनल हमें कुछ स्पेशल देखने को मिले। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है?
आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। प्रतीक भाई, आपके लिए विकेट कीपर्स हेनरी क्लासन मैंने पिक कर लिया है। इनफैक्ट एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टन ऑप्शन भी रहेंगे पहले बैटिंग करते हुए। हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, इनफैक्ट मैंने वाइस कैप्टन बनाया था। इस मैच में भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेंगे, क्योंकि रसल के साथ में वो रिस्क है कि चेस करते हुए कितनी बॉल्स खेलने को मिले, बैटिंग आए भी या ना आए। अभी तक पूरे सीजन केकेआर में चेस करते हुए श्रेयस अय्यर आउट नहीं हुए, रसल बैटिंग करने ही नहीं आए, तो इतने कंफर्टेबल वो उनके लिए चेजेस रहे हैं और इतना इजीली उन्होंने वो चेस किया है। इनफैक्ट आई थिंक 3-4 विकेट से ज्यादा तो वो देते ही नहीं है। प्रतीक भाई, आपके लिए विकेट कीपर्स? सिर्फ हेनरी क्लासन, और जितनी आपने केकेआर की चेज की तारीफ की है, मुझे ऐसे बार बार लग रहा है कि शायद वो एक बैड डे वाइल चेजिंग जो एसआरएच का आया था क्वालिफायर 1 में, शायद वो ना आ जाए। प्रतीक भाई पूरा मूड बना के आया, पैट कमिंस को ही पकड़ाएंगे ट्रॉफी। अगर सर आपके लिए विकेट कीपर्स क्या, रहमान अग्रवाल जो कि 50-50 है, क्या अभी फिलहाल के लिए पिक करना चाहेंगे? अभी के लिए तो एक ही है, अभी के लिए तो एक ही है, हेनरी क्लासन है। गुरबाज टीम कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा एक्चुअली कि किस तरीके से बनता है। अगर पहले बैटिंग आती है मान लीजिए केकेआर की, तो फिर बैटर एक और रखना पड़ेगा। अय्यर में से भी दो में से एक ही अय्यर पिक कर रहा हूं मैं, तो फिर तो सुनील नारायण, एक अय्यर और सीधा आंद्रे रसल। तो इस वाली सोच के साथ तो शायद नहीं जा पाऊंगा, तो एक बैटर और चाहिए होगा क्योंकि सुनील नारायण हिट एंड मिस है। सो हो सकता है कि वहां पे इधर रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर दोनों अय्यर पिक कर जाऊं एंड में। तो ये दो में से अभी एक थोड़ा सा 50-50 चल रहा है। सेम वो कॉल मैं भी क्लोजर टू डेडलाइन लूंगा, क्योंकि दोनों अय्यर और रहमान गुरबाज अगर आप केकेआर फेवरेट टीम बना रहे हो तो एटलीस्ट आपको, क्योंकि श्रेयस अय्यर मैं मोस्ट लाइकली पिक करूंगा, लास्ट मैच में पिक किया था हमने, तो वेंकटेश अय्यर, रहमान गुरबाज दोनों में से आप एक पिक करेंगे या दो पिक करेंगे, वो आपका मूड जो है वो डिसाइड करेगा। कि वेंकटेश अय्यर के रन्स तो आ रहे हैं बैट से, बैक टू बैक वो थर्ड कंसेक्यूटिव 50 थी उनकी इन आईपीएल प्लेऑफ्स, नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। इस टीम के अगेंस्ट बहुत ही खराब थे, वर्स्ट एवरेज था लास्ट मैच में, लेकिन हमने बात की थी मार्को यानसन अगर आते हैं तो वो लेफ्ट आर्म पेस वाला थ्रेट रहेगा। यानसन और नटराजन दोनों अगर साथ खेलते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों साथ खेले नहीं थे, मार्को यानसन ऑब्वियसली पार्ट नहीं थे, तो वो थोड़ा रिस्क कम हो गया था उनके साथ में। और मैंने तो पर्सनली पिक नहीं किया, बट अगर आप में से किसी ने दोनों ईयर पिक किए होंगे तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत अच्छा गेम रहा होगा। बट जिन्होंने दोनों ईयर नहीं पिक किए उनके लिए कैसा गेम रहा प्रतीक भाई? टफ डेज, टफ डेज सबकी जिंदगी में। वो नहीं देखो, मैं तो मेरा कभी नहीं हंसता, ये वैसे टाइम पास के लिए हंस लिया प्रतीक, पर ऐसे तो टफ डेज 74 मैच का टूर्नामेंट है, 25-30 तो सबके आए हैं, पर सर तो वही इसलिए इट्स ओके। हम सर जो हम हमेशा इस शो में भी कहते हैं, मतलब कि एक कहानी जो हमारी धारणा होती है वो गेम की, उसको पूरा पूरा बात करते हैं। तो सम डेज इट विल लैंड इन योर फेवर, सम डेज इट विल नॉट। और बिकॉज स्मॉल लीग्स खेलते हैं सर, मतलब आउट ऑफ 3 एक भी गेम अगर सही हो गया तो मोटा मोटा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो बस ये वाला फॉलो करते करेक्ट, बिल्कुल, और वो टफ डेज हम सबके लिए आए, इनफैक्ट बैक टू बैक मैचेस में आए मेरे लिए सीजन, और बैक टू बैक मैचेस अच्छे भी गए हैं, तो वो पार्ट है सीजन का। तो जब भी आप खेल रहे हैं तो पूरे टूर्नामेंट को जज कीजिए, 3-4 मैचेस एक साथ तो खराब हर किसी के होते हैं। हम एज एन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हम भी हारते हैं बैक टू बैक। कितनी बार ऐसा होता है, लोग कमेंट करते हैं अब पता क्या है आपको, आप ज्यादा पॉइंट मेरे हैं। ओके सच है भाई, तेरे हैं यार, you're right, you're right. प्रदीप भाई, आपके लिए बैटिस्ट ट्रेविस हेड, हमने बात की थी मिचेल स्टार्क वाले मैचअप की, लास्ट मैच में फिर से उन्हें बोल्ड किया उन्होंने। 2015 में हमने 2 मैचेस की बात की थी, लिस्टे साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स। आई एम नॉट श्योर कहीं पे भी उसकी बात कहीं हुई होगी, और वो इसीलिए हुई थी क्योंकि आकाश सर ने 2 मिनट और दे दिए थे हमें उस दिन, तो अगर आप वो 2 मिनट नहीं देते तो हम एक्चुअली देखते ही नहीं। तो मिचेल स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड वाला वो मैचअप जो है वो पहले भी हुआ था, और इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो तीनों बार आइडेंटिकल सेम डिस्मिसल है, सेम बॉल सेम फुल लेंथ की, और एग्जैक्ट सेम डिस्मिसल आपको देखने को मिलेगा। प्रदीप भाई, थ्रेड फिर से रहेंगे, बट क्या आपको लगता है कि वो 4 इन अ रो हो सकता है, और आपके लिए बैटर्स कौन? पीयूष भाई हेड का काफी बड़ा फैन था और काफी बैक किया है, बट एटलीस्ट वो जो मतलब जो लेफ्ट आर्म पेस है, जो स्ट्रगल लगा था, वो 100% मुझे भी अभी डाउट में डाला कि उनको बैक करना है कि नहीं। बट अभिषेक शर्मा पक्का होंगे। राहुल त्रिपाठी को मैं बैक करूंगा बिकॉज अगेन ही इज बीन इन वेरी गुड टच जब से आए हैं वो। वेंकटेश अय्यर को भी बैक करूंगा बिकॉज प्लेऑफ्स में रन इन्होंने बनाए अब तक भी, जो मैं देख रहा था कि प्लेऑफ्स की परफॉर्मेंस बैक टू बैक थर्ड 50 थी। तो प्लेऑफ्स की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, फॉर्म भी इनका काफी डिसेंट चल रहा है। तो ये तीन पक्का है। इनके बाद चेस कर रही है अगर केकेआर, तो वहां पर श्रेयस अय्यर को पक्का बैक करूंगा।
एंड बिकॉज ट्रेविस हेड पे मैं थोड़ा सा 50-50 हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर इनको नहीं बैक कर पाया मैं, तो वहां पर माकरम खेलेंगे तो शायद मैं माकरम की तरफ चले जाऊँ, या फिर एक और जय माता दी करके ट्रेविस हेड को फिर से बैक करूंगा इन द होप, बिकॉज ओनरशिप ज्यादा होगी उनकी। तो अगर ओनरशिप ज्यादा है वहां पर, थोड़ा भी अगर रन कर गए, जैसे पिछली वाली गेम में भी स्लो खेले काफी, बट फिर भी 34 रन कर गए, नेट 70 और पॉइंट्स देखे थे, तो वो ना नुकसान हो जाएगा बहुत। अगर सर आपके लिए बैटर्स नहीं, सेम एक्चुअली मैं ट्रेविस हेड को रखूंगा, मैं ड्रॉप नहीं कर रहा। क्योंकि वो नेट नेट जो बात कर रहे हैं ना, वो सही कहानी है। इसमें थोड़ा सा डर लगता है कि भाई, अब पता है मार्करम खेलेंगे तो ग्रेट है, नहीं खेलेंगे तो उसकी ट्रेविस हेड एक ओवर भी डालने आ जाए। इनके सामने पिछली बार भी डाला था, और ऑफ स्पिन के ऑप्शंस पता नहीं होते इनके क्या करेंगे। तो अगर मार्करम है तो ग्रेट, नहीं है तो आई मीन क्या पता एक दो ओवर भी मिल जाए, बहुत लेफ्टी है सामने। तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर मेरे पक्के हैं। उसके बाद राहुल त्रिपाठी हो सकते हैं जो टीम का हिस्सा बन जाए। हालांकि उनके साथ तो मेरे को लगता है शेक वेल बिफोर यूज है। तो टेट्रा पैक पे भी लिखा होता है, वो उनके ऊपर भी लिखा होता है, तो शेक इट वेल बिफोर यूज। पर अच्छी बैटिंग कर रहा है यार, वो खतरों से खेलता है, लगता है अभी आउट तभी आउट, पर आउट नहीं होता बंदा। तो ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर, एक्साइटिंग प्लेयर। तो राहुल त्रिपाठी के बारे में सोचा जाएगा, पर पता नहीं, राहुल त्रिपाठी को अभी तक वैसे बैक नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में एक और चीज रहती है इनका, आई टेल यू, इनका बाउंसर के खिलाफ बहुत खराब प्रदर्शन रहता है अमूमन। और आंद्रे रसल का एक डिसमिसल मुझे याद आता है ईडन गार्डन से पिछले साल, और छोटी बॉल ऐसे करके ठप करके पीछे कीपर नहीं पकड़ लिया था, शॉर्ट फाइन लेग ने, दो में से एक किसी ने कर दिया था इनका काम। तो वो मुझे लग रहा है इस टीम के सामने, आई डोंट नो इनके नंबर्स कैसे हैं। पहले इस टीम का हिस्सा भी हुआ करते थे आई थिंक राहुल त्रिपाठी। पर आई एम 50-50 ऑन राहुल त्रिपाठी पर्सनली। ठीक है, तो नंबर्स की आपने बात की है तो बस यही काम करें तो मैं आता हूँ। तो उनके अब सबसे ज्यादा रन भी इसी साइड के अगेंस्ट हो चुके हैं। और वो जो आपने बात की शॉर्ट बॉल वाली, जो उनकी वीकनेस की रसल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट की है वो और 4 बार आउट कर चुके हैं उन्हें ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली कुछ खास कंफर्टेबल उनके अगेंस्ट राहुल त्रिपाठी लगते नहीं, जो लेंथ वो डालते हैं। फिलहाल एक साइड जो हमने विकेट देखा था, एक साइड की बाउंड्री काफी बड़ी थी और वो काफी डिफरेंस था दोनों बाउंड्रीज में, स्क्वायर बाउंड्रीज की अगर बात करें, साइड विकेट पे खेल रहे थे हम। ये वाला मैच ऑन डिफरेंट विकेट होगा, तो डायमेंशंस अगेन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं अगर बैटिंग सेक्शन में अगर नंबर्स की हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे बैटर्स मिलेंगे आपको, जिसमें रिंकू सिंह है, उनके मोस्ट रन्स भी अगेंस्ट दिस साइड है। नीतीश राणा जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी क्वालिफायर 1 में बैटिंग करने की, उनके भी सबसे ज्यादा रन चेन्नई पे अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद की आए हैं। इसके अलावा और कौन बचा? बस बहुत है। श्रेयस अय्यर चेज आउट नहीं हुए, और बताओ किसको बेचना है? वेंकटेश अय्यर जिनका सबसे खराब रिकॉर्ड था, वो भी लास्ट मैच पे रन करके आ रहे हैं और 3 कंसेक्यूटिव 50s हो चुके हैं इन आईपीएल प्लेऑफ्स। ऑनर 6 में चलते हैं जहाँ पे सुनील नारायण है, रसेल है, दोनों बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। और रसेल T20 गोट लेजेंड बोल सकते हैं आप उन्हें, पहला आईपीएल फाइनल खेलने वाले हैं अपना, और होपफुली उसके बाद में शायद ट्रॉफी भी ले जाए। प्रतीक भाई तो दोस्तों बेस टीम तो हम बना लेंगे, बट आपके लिए फैंटेसी अखाड़ा लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर, जीरो कमीशन कार्निवल। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके पास मौका जीरो कमीशन पर खेलने का 30 मई से लेकर 29 जून के बीच में, जहां पर कुल मिलाकर होने वाले हैं 132 मैचेस इन 4 टूर्नामेंट के, जो कि है वर्ल्ड कप, जो कि है वाइटलिटी ब्लास्ट, जो कि इंग्लैंड का T20 टूर्नामेंट होता है, इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के ओडीआईस, और इंग्लैंड वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के ओडीआईस। इन 4 सीरीज के बीच में 132 मैच होंगे और इनमें आपको मिलेगा 0% कमीशन पे खेलने का मौका। तो क्या करना है आपको मैं समझाता हूँ, राइट। सबसे पहला ऑफर है, अगर आप मिनिमम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो इन मैचेस पर, इन सारे मैचेस पर, राइट, इनमें से अगर आप 75 मैचेस खेलते हो तो आपको मिलेगा 75% कैशबैक। 60 मैच खेलते हो तो 50% कैशबैक मिलेगा, 45 खेलते हो मैचेस तो 25% कैशबैक, और 30 मैच खेलते हो 10% कैशबैक। इन सारे मैचेस में एटलीस्ट 10,000 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और आप अगर सोच रहे हो कि ये जीरो कमीशन कहाँ गया, ये क्यों नहीं आया, तो रुको रुको आपको बताता हूँ। अगर आपकी पर मैच की इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1 लाख रुपीज, तो आपको मिले, और आप खेलते हो 75 मैचेस, राइट, तो इन 132 में से अगर आप 75 मैचेस खेलते हो, मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑन ईच मैच, तो आपको मिलेगा 100% कमीशन बैक ऑन फैंटेसी अखाड़ा। ये सारा कमीशन जो आपको 30 जून को मिल जाएगा। अगर आप खेलते हो 60 मैचेस और एंट्री अपनी रखते हो, जो अपना एंट्री फी है वो रखते हो 1 लाख रुपीज पर मैच, तो 75% कमीशन आपके पास। 45 मैचेस खेलोगे तो 50% कमीशन बैक, और 30 मैच खेलोगे अगर तो 20% कमीशन बैक। बताओ इससे बेटर कोई ऑफर है क्या मार्केट में, जहां पर आपके पास मौका है सीधा 0% कमीशन की तरफ जाने का। अगर आप खेलते हो 1 लाख रुपीज पर मैच, अगर आप इससे कम भी खेलते हो तो भी आपका अच्छा खासा 75% कैशबैक कमाने का, वापस कमाने का तक मौका है। तो जाइए फटाफट फैंटेसी अखाड़ा को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमने पिन कमेंट में भी वो रखा हुआ है। तो ऑलराउंडर 6 में फिलहाल ये दो ही प्लेयर्स पिक करने वाले हैं। शाहबाज अहमद इंटरेस्टिंग चॉइस होंगे, क्योंकि जैसे टर्न देखने को मिला था, मुझे एक मैच याद है जो कि
आरसीबी सीएसके था, जहाँ पे सेकंड इनिंग्स में थोड़ा टर्न देखने को मिला, 2 ओवर 7 रन विकेट, जो इससे पहले उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर थे, वो इसी वेन्यू पे आए थे। उसके बाद कल जो उन्होंने किया, यानी यानी आखिरी मुकाबले में जो किया, उसके बाद सोचना जरूर पड़ेगा कि अगर ऐसी कंडीशन रहती है क्या आप पिक करना चाहेंगे, बट यहाँ पे लेफ्ट पिच, हैंडर्स काफी ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ पिच पिच देख लेना एक्चुअली, क्योंकि पिच ना कल, आई मीन हम तो बड़ी दूर थे, पर लग रही थी अब्रेसिव, लग रही थी स्लो, मतलब वो हनीकॉम जैसी थी और बहुत ड्राई सरफेस दूर से लग रहा था। और वही बात पुष्टि भी हो गई। हैरानी की बात ये हुई एक्चुअली, उसमें भी कई बार लोचा हो जाता है कि आप जब ऐसी पिच देखते हैं तो आपको लगता है रविचंद्रन अश्विन, युवी चहल तो भाई बल्ले ही बल्ले। दैट इज समथिंग वहां पे जहां पे आपको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे आपकी। आप उन दोनों को टीम में रखते हो, अश्विन को तो कई लोगों ने ये सोच के कप्तान कप्तान बना लिया होगा कि ये तो बैटिंग भी शायद इनकी जल्दी आ जाए एंड ऑल ऑफ दैट, पर एक भी विकेट नहीं और दोनों पिटाई खा के गए हैं। सो पिच देख लेना, क्योंकि सेंटर पिच पे मैच होगा, ये बात तो तय है। वो साइड बाउंड्रीज अब बड़ी और छोटी नहीं होंगी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगी। और सेंटर वाली पिच, इट टेंड्स टू बी अ गुड बैटिंग सरफेस। आई डोंट थिंक कि ऐसी टर्निंग पिच पे मैच होने वाला है। आई मतलब इफ आई नो आईपीएल वेल, अपनी तरफ से कोशिश पक्की की जाएगी कि बैटिंग सरफेस मिलेगा, अनलेस वो कवर्स हटे और आप नीचे देखें कि बिल्कुल ही टर्नर मिल गया। पर चांसेस मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी अगर अभी टीम बना के डाल के छोड़नी हो तो आप कहोगे कि यार बैटिंग सरफेस मिडिल का पिच और उस हिसाब से टीम बनाओ। टर्निंग पिच मुझे नहीं लगता कि वैसी रैंक टर्नर होने वाली है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे आपको दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार। हमने लास्ट मैच में बात की थी उनका मैचअप अगेंस्ट द ओपनिंग बैटर्स, जिसमें रैमन गुरबाज 2 डिसमिसल थे। रैमन गुरबाज लास्ट मैच में सर्वाइव कर गए थे। अच्छी स्ट्रैटेजी भी उन्होंने यूज की थी, काफी अपनी फीट यूज की उनके अगेंस्ट कि वो स्विंग नहीं गेट कर पाए। फिलहाल अभी भी सबसे ज्यादा विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री अगेंस्ट केकेआर भुवनेश्वर कुमार के ही हैं। फिर आपको नटराजन दिखेंगे, जो कि आई एम श्योर प्रतीक भाई की टीम में जरूर होंगे, उनके भी मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट केकेआर हैं। पैट कमिंस की हमने वो डिफेंड करते हुए नंबर्स की बार बार बात की है, वो नंबर्स ऑब्वियसली हर मैच में जो है वो अच्छे खासे रहे हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, जो अभी तक काफी स्ट्रगल किए थे अगेंस्ट एसआरएच, बट लास्ट मैच में विकेट्स लेके आ रहे हैं, अपने घर पे खेलेंगे। मिचेल स्टार्क, जिनकी हमने काफी बात की थी कि टॉप डिफरेंशियल होंगे, और हर्षित राणा, जो कि अगेन कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टॉस अगेन काफी इंपॉर्टेंट होगा, ड्यू आती है या नहीं आती है, मौसम अगर बिल्कुल सेम रहता है तो फिर चांसेस कम है, और अगर बदलाव होता है तो फिर टीम में भी होगा। प्रदीप भाई आपके लिए बोले। पीयूष भाई फॉर नाउ पक्का पैट कमिंस को बैक कर रहा हूँ। वहां पर चक्रवर्ती मेरे साथ होंगे, एक टीम में होंगे। बॉलिंग फर्स्ट हर्षित राणा या बॉलिंग फर्स्ट नटराजन, तो ये टीम है। बिकॉज मैं श्रेयस अय्यर को बैक कर रहा हूँ, जब वो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो बैटिंग फर्स्ट वाले जब करेंगे तो वहाँ पे मेरे पास एक और स्लॉट बच जाता है, तो उसमें एक और बैटर को वहां पे बैक करूँ या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर, वो एक कॉल देना पड़ेगा। अगर सर आपके लिए बोले। कमिंस, चक्रवर्ती, स्टार्क एंड राणा, ये चार मेरी सोच का हिस्सा है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मैं चार बॉलर्स तो रखूंगा, मैं तीन से नहीं जाऊंगा, चार बॉलर्स के साथ में जाऊंगा। कोई भी पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, चार बॉलर्स तो होंगे। ठीक है, तो ये है हमारी टेंटेटिव टीम। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे बदलाव होंगे, और बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आपने इसको ड्रॉप कर दिया, उसके कर दिया। तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बोल देते हैं ड्रॉप करेंगे, बट फाइनल टीम होते हैं। प्रभसिमरन सिंह की हमने आखिरी जो पंजाब वाला मैच था हमने बहुत बात की थी, बट फाइनल टीम में थे वो हमारी, और वो अच्छा खासा डिफरेंशियली बने। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं फाइनल टीम, और मैं ये तब भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप आके छाप दीजिए और उस पर इन्वेस्ट कर दीजिए। ये फैंटेसी का खेलने का मजा जो है वो खुद की टीम से है। खुद की टीम से हारोगे उसमें ज्यादा मजा है, मतलब हारने का तो मजा नहीं है, बट किसी और की टीम से हारोगे तो उससे बेटर है खुद की टीम से हारो। तो सिर्फ रेफरेंस के लिए आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको टीम मिल जाएगी, और अगेन छापिएगा मत, बट टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे सबकी अलग अलग टीम मिलेगी। वी स्पोर्ट की अलग टीम, मेरी, आकाश सर की, और उसमें बहुत हो सकता है बदलाव देखने को मिले, हो सकता है बहुत सिमिलर टीम्स देखने को मिले, बट अलग अलग आपको जो है वो ओपिनियन, इनसाइट्स आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले ऑब्वियसली ये होएगा सवाल, और जाने से पहले फाइनल एक बार पति भाई से पूछ भी लूंगा क्या हम कन्विंस कर पाए उन्हें, क्या हम जोड़ पाए उन्हें आर्मी के केआर गैंग में। नहीं पीयूष भाई, आकाश सर। 100% आप टेंशन मत लो। और वैसे लीडर बोर्ड पे भी आप सेकंड हो, तो वन मोर इंसेंटिव। ओ सेकंड आने पे कुछ नहीं मिलता है प्रतीक भाई। 4 मेंबर की लीग में अगर आप सेकंड आओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। नहीं, ये तो वैसे भी, ये तो गौतम गंभीर ने भी कहा है दैट यू नेवर विन सिल्वर, यू लूज गोल्ड। वाह, वाह, क्या बात, वैसे क्या। वैसे गौतम गंभीर कुछ ना कुछ आइकॉनिक लाइन से देते रहते हैं। जैसे अभी हाँ, उन्होंने बोला था कि मैं स्माइल करने के लिए नहीं खेलता हूँ, मैं जीतने के लिए खेलता हूँ, nobody wants to पॉपुलर see होने me के लिए नहीं smile, खेलता। they want me to win। वाह। नाइस, नाइस। तो फिलहाल आज के गिवे के सवाल पे आ जाते हैं, जो किया का शराब। रहमानुल्लाह गुरबाज कितने रन बनाएंगे? ठीक है सर, आपके साथ शुरुआत करते रहमानुल्लाह गुरबाज बनाएंगे आज 13 रन।
13 रन। प्रतीक भाई डक। ओ तेरी, गए इनकी टीम से बाहर और मैं चले वाह। जाता हूँ। कितने किए थे? आई थिंक उन्होंने 21-23 किए थे लास्ट मैच में। तो मैं चले जाता हूँ इस बार 17 पे खतरा। तो ये हो गया वैसे हमारा डेली का टाइम पास। बट एक्चुअली 21, 22, 23 रन जितने भी उन्होंने किए थे उसके अंदर भी वो काफी पॉइंट्स ले गए थे, क्योंकि आई थिंक 2 तो कैचेस ही आ गए थे। फिर वो जो रन आए थे मेजोरिटी वो अगेन बाउंड्री से आए थे। तो एक्चुअली ड्रीम टीम का पार्ट तो वो हो गए थे, लेने लायक पिक बन गए थे स्मॉल लीग्स में। इस मैच पे भी अगर आप चाहें तो कीपिंग वैल्यू है, और अगर हम बोल रहे हैं स्पिनर्स गेम में रहेंगे तो फिर स्टंपिंग के भी चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि 8 ओवर्स की स्पिन तो होने वाली है ही। तो चाहे तो आप पिक भी कर सकते हैं। अभी हमें भी नहीं पता पिक करने वाले नहीं है। अभी प्रतीक भाई ने बोल दिया 0, बट हो सकता है फाइनल टीम के अंदर उन्हें लगे कि शतक मार दे तो ले ले। तो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। और जाने से पहले जो हमारा लीडर बोर्ड चल रहा था तो उसके भी आपको विनर्स मिल जाएंगे। ये लीडर बोर्ड की स्टार्टिंग से हमारी 2 लीडर बोर्ड चल रहे थे, एक यूजर और एक हमारे एक्सपर्ट्स का लीडर बोर्ड, जिसमें ना सिर्फ हमारे एक्सपर्ट बल्कि दुनिया के सारे फैंटेसी एक्सपर्ट वो सब भी इंक्लूडेड है। और उसमें फिलहाल टॉप पे, फिलहाल क्या मतलब, जीत गए हैं वसीम सर। और कितने पॉइंट से बधाई आ हो गया? उनको। मतलब 5-7 हजार पॉइंट से आ गया है क्या? मतलब जैसे सुनील नारायण वो एमवीपी में सबसे आगे हैं, कोई नहीं पहुंचता वहां तक। आई थिंक इतनी आगे तीन चला चार गया? मैचेस 3-4 मैचेस का फर्क था, तो मैचेस के अकॉर्डिंग काउंट किया है ओ टीम ने। गॉड, और गॉड। वो ओके। जितनी मैचेस में आपने एआई को बीट किया है वो विंस और लॉसेस हैं, तो उसमें आई थिंक 3 या 4 मैचेस का फर्क है। बट जीत गए, अब क्या मतलब है, अब हार क्या गए ही हैं। पॉइंट है, क्या ही अब पॉइंट है, T20 छोड़ो। वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे। तो ठीक है। आप भी कोशिश करते रहना। आकाश सर आपको भी करनी है, मैं तो नहीं, मैं क्या करूंगा, है। मैं करूंगा कोशिश। मैं तो टीम बनाऊंगा पक्का, मैं तो बिल्कुल बनाऊंगा। बाकी और फैंटेसी युगांडा वुगांडा की कैसे बनाऊंगा मेरे को आइडिया नहीं है, पर बनाऊंगा, मैं टीम पक्की बनाऊंगा। तो इसी के साथ आज का प्रीव्यू हो जाता है समाप्त, और ये सीजन भी। तो अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइए इस पूरे सीजन में आपके लिए वो सबसे मेमोरेबल एपिसोड, सबसे मेमोरेबल वो मोमेंट कौन सा रहा। सबसे खराब भी बोल सकते हैं आप, और वो सबसे खराब प्लेयर टू वर्ल्ड हमारा इस सीजन कौन सा रहा, सबसे खराब गेम हमारा कौन सा रहा, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको मजा आया T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी। जाने से पहले एक बार फिर से आकाश सर, आमी KKR, वी रूल। वी रोल। स्कोर बोलो वो जीत पर प्रतीक भाई। नो कर बोलर पर जीतो रे। तो आपका आपका क्या है, वो SRH का क्या है? क्या है क्या? मुझे वॉर क्राई नहीं पता एसआरएच का, बट इसलिए मैंने बोला नो कर बोलर हो। बट जो भी हो, हाँ, मुझे लग रहा है एसआरएच, ऑरेंज आर्मी। वैसे मैं वैसे मैं आपको बता दूं, प्रतीक भाई इससे पहले MI को सपोर्ट कर रहे थे, तो गुड लक के यार। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में, जो कि हमें भी नहीं पता कब होने वाला है, बट बहुत मजा आया आप सबके साथ में प्रीव्यू करके। बहुत कुछ अगेन पूरे सीजन सीखने को मिला, आकाश सर से, वसीम सर से, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अभी भाई से तो हमने तमिल भी सीखी है, आनंद भाई से। तो आते रहेंगे हम, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आप भी आते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी सीजन जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आकाश सर, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर गाइस। थैंक यू।